अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हिस्सा काट दीजिएगा ना, मैं इसको जो है वो मेरे ज़हन में था शायद इसको आपने पिछली जो है वो वीडियो के साथ मिलाना है जो कट हो गई थी बीच में ना, जिसके स्लाइड्स रह गई थी। चलें, इट्स ओके, स्टार्ट करूँ अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल फत्ताहिल अलीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी धुंधली नज़र आ रही है। ये जो आपने तस्वीर भेजी है डेफिनेटली उसका कमाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी सबको भी ये आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने जब अपनी वीडियोस के लिए तस्वीर भेजनी है तो ज़्यादा जो है वो क्लियर तस्वीर भेजनी है। मैंने बेसिकली ये जिन हमारे प्यारे भाई ने, हमारे प्यारे रेगुलर वॉचर ने जो है ना वो, या हमारी प्यारी बहन ने जो है ना ये तस्वीर भेजी है, तो उसमें ये हुआ है कि मैंने पिछली पिक्चर्स देखी थी वो क्लियर थी, तो मैं इस पिक्चर को देख नहीं सका था। तो आइंदा मैं ख़ुद भी ध्यान किया करूँगा कि हर तस्वीर को बारी बारी देख लिया करूँ, और जो तस्वीर वीडियो के काबिल ना हो उसको रिजेक्ट करके उनको वापस भिजवा दिया करूँ, और साथ में कहा करूँ कि वो दोबारा भेजें। चलिए आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। अब चूँकि टाइम भी कम है, अगली वीडियोज़ भी बनानी है और आपको नया टॉपिक भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, टिक द वर्ड विद शॉर्ट वावल साउंड एंड सर्कल द वर्ड्स। सेम, जी सेम जो है ये शॉर्ट नहीं है, बीन भी शॉर्ट नहीं है, पेट ये शॉर्ट है, डिम ये शॉर्ट है, फ्लूट भी शॉर्ट नहीं है, बैक इसमें जो है बैक के ऊपर मुझे इस वक्त जो है ना वो अजबर नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट बन रहे हैं वो पेट बन रहा है और डिम बन रहा है जी, ठीक है। और बाकी आपके जो है वो लॉन्ग वावल्स हैं। या बैक को, एक मिनट, बैक, बीक, बैक, बीक जो है वो चोंच होती है, उसमें जो है ना वो लॉन्ग वावल, ये जो है ना वो शॉर्ट ही है आपका, ठीक है जी। पेट, डिम और बैक, और इसी तरह सेम, बीन और फ्लूट जो है वो आपके क्या हैं, लॉन्ग वावल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेम, बीन और फ्लूट जो है वो लॉन्ग वावल है, बाकी शॉर्ट वावल हैं। ग्रामर जी, क़वाइदो इंशा जी, ग्रामर की उर्दू होती है क़वाइदो इंशा। रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स, राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स हैं जी फार्मर, फार्मर्स, beehive, beehives, squirrel, squirrels, grasshopper, grasshoppers and peach और peach, peaches सॉरी। इरेगुलर नाउन का जो है वो क्या बनेगा, वो मैन है तो वो मैन हो जाएगा, मैन की जगह पे मैन आ जाएगा। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। टूथ है तो टीथ हो जाएगा जी, ठीक है जी। गूज है तो गीज हो जाएगा, GEESE। फुट है तो फीट हो जाएगा, FEET। टाइम टू नो जी, नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाई एडिंग। अगर डियर वॉचर, अगर आपको यहाँ पे जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 5th की जो बुक है उसका पेज नंबर 11 सामने रख लें, तो आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। दैट form their plurals by adding s or es to the end of the word are called regular nouns। उनको हम regular nouns कहते हैं, और जो हमारे regular नहीं होते हैं उनको हम जो है वो इरेगुलर वर्ब कहते होते हैं, और उनका तरीक़ेकार जो है वो और होता है, दे डोंट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न, और इसी तरह वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते होते। जैसे मैंने इरेगुलर नाउन्स आपके सामने वुमेन का जो है ना वुमेन, और चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, और गूस का गीज, और फुट का फीट जो है वो आपको बना के दिया। ये सारे इरेगुलर वर्ब थे। आर्टिकल ए एन एंड डी को जो है वो साइलेंट कर देते होते हैं इंग्लिश, जब इंग्लिश पीपल जो है वो तेज़ी से जब पढ़ते होते हैं, ANN, ठीक है जी।
तो इसमें जो है ना, चूँकि अब हम इसको एन करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए इसके अंदर हम डी को साइलेंट नहीं करेंगे, ए एंड एन। ठीक है जी, राइट, ए और एन। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ए और एन विद द गिवन वर्ड्स। एच जो है उसके साथ वो उसका पैटर्न जो है वो याद रखिएगा कि वो वावल के साथ होता है, तो इसलिए उसके साथ आएगा एन ऑनरेबल लेडी। ठीक है जी, रिस्ट वॉच, अ रिस्ट वॉच, knitted sweater, a knitted sweater, a knife, an honest gentleman, an or। अच्छा जी, times to know some consonants are not pronounced at the beginning of word, they are called म्यूट कंसोनेंट लेटर्स। कुछ जो है वो लेटर्स होते हैं वो नहीं गिने जाते, वो म्यूट कंसोनेंट लेटर्स होते हैं। वी पुट ए और एन विद दीज वर्ड्स, हम इनको जो है ना दीज वर्ड्स के साथ जो है वो लगाते हैं, और अमूमन उनके साथ जो है वो एन लगता होता है द वर्ड्स लेटर्स। जैसे आपको मैंने मिसालें पढ़ के दी हैं। टीचिंग पॉइंट में कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं टीचिंग पॉइंट को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, वही पुरानी चीज़ें हैं इसके अंदर जी। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।